नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का यूपी पॉलिटिकल में। आप देख रहे हैं मेरे साथ यूपी पॉलिटिकल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव 7 चरणों में होने, जिसके चलते हुए पहले और दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। पहले चरण की बात करें तो हम पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल 2024 को 21 राज्य की 102 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। वहीं हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल 2024 13 राज्यों की 88 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। दोनों चरणों में चुनाव के संपन्न होने के बाद बहुत ही ताजा सटीक एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है, जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अब देखना होगा कि इन दोनों चरणों में किस पार्टी या किस महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा और किसको झटका लगता हुआ नजर आ रहा। आज इस वीडियो के दोनों चरणों में संपन्न हुए चुनाव का सबसे ताजा सटीक एग्जिट पोल जानने वाले हैं हम। इन दोनों चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद आज हम देखने वाले हैं कि क्या मोदी की गारंटी काम करती हुई नजर आ रही है या फिर कांग्रेस को मैनिफेस्टो काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि मोदी की गारंटी 400 पार का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए हम दोनों चरणों में चुनाव हुए सभी सीटों को विस्तार से समझते हैं और किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं और किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जिसके आधार पर हम आगे भी अनुमान लगा सकते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। चलिए देखते हैं। और सबसे पहला राज्य, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक 2 चरणों में कुल 23 राज्यों की 190 सीटों की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें से आज हम जानने वाले हैं कि इन 190 सीटों में से किस पार्टी को या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कौन इन दोनों चरणों में बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ताजा सटीक एग्जिट पोल लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके बताएं एग्जिट पोल लगातार हमारे माध्यम से मिलते रहें। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे ताजा सटीक एग्जिट पोल। आज के ताजा सटीक एग्जिट पोल में सबसे पहला राज्य आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। वहीं हम बात करें कि कितनी सीटों पर चुनाव हो चुका, तो चुनाव हो चुका पहले चरण में 5 सीटों पर। वहीं हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसके चलते हुए महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका। एनडीए की बात करें यानी कि बीजेपी, तो अर्थात बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करते हैं तो हम इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि अन्य दल को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। एनडीए को यहाँ फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ 5 लोकसभा सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। वहीं हम बात करते हैं कि बिहार राज्य में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका, तो बिहार राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका, यानी कि पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, दूसरे चरण में भी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। यानी कि एनडीए की बात करते हैं यानी कि बीजेपी, तो बीजेपी के खाते में यह 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो यानी कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीटें जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल का यहाँ पर कोई खाता खुलने की संभावना नहीं है, यानी कि बिहार राज्य में भी एनडीए को 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें। वहीं हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका, तो यहाँ पर टोटल 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका। पहले चरण में बात करें तो पहले चरण में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसके चलते हुए दूसरे चरण में भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए यानी कि बीजेपी, तो बीजेपी के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में यह 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि एनडीए को यहाँ 4 लोकसभा सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें। वहीं हम बात करते हैं कि तमिलनाडु में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका, तो वह 39 की 39 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो चुका है। एनडीए की बात करें तो यानी कि बीजेपी, तो बीजेपी के खाते में यह 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तमिलनाडु में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें। वहीं हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 12 सीटों पर चुनाव हो चुका, जिसके चलते हुए पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, दूसरे चरण में भी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। यानी कि एनडीए की बात करते हैं यानी कि बीजेपी, तो बीजेपी के खाते में यहाँ 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि एनडीए को मध्य प्रदेश में अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा, यानी कि इंडिया महागठबंधन की 2 सीट एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें। वहीं हम बात करते हैं कि राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका,
चुका। तो राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका, जिसके चलते हुए पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते यानी कि बीजेपी के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का भी राजस्थान में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि एनडीए को यहां पर अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा। यानी कि राजस्थान राज्य में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके चलते हुए राजस्थान में अपनी बीजेपी ने सरकार बनाई है। यहां पर राजस्थान में एनडीए को इसी वजह से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें। वहीं हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका। तो लोकसभा की 4 सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुका, जिसके चलते हुए पहले चरण में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ और दूसरे चरण की बात करते हैं तो दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। एनडीए की बात करते हैं तो यानी कि बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अर्थात इंडिया महागठबंधन की बात करते हैं तो कांग्रेस यानी कि 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि एनडीए और अन्य दल के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें। वहीं हम बात करें कि उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका, तो उत्तराखंड में 5 की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका, जिसके चलते हुए पहले ही चरण में 5 की 5 सीटों पर चुनाव हुआ। एनडीए की बात करते हैं तो यानी कि बीजेपी खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यदि हम इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यदि हम उत्तराखंड में अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल के खाते में 0 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि उत्तराखंड में एनडीए गठबंधन को 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें। यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका, तो जिसके चलते हुए 2 लोकसभा सीटों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुका। पहले चरण की बात करते हैं तो पहले चरण में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ, दूसरे चरण में भी 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ। यदि हम जम्मू कश्मीर में एनडीए की बात करें यानी कि बीजेपी, तो बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर राज्य में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगले राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। वहीं हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें। इसमें से हम बात करते हैं कि कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका, तो पश्चिम बंगाल में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका। यदि हम पश्चिम बंगाल में एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 0 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि अर्थात बीजेपी के यहाँ सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन की बात करते हैं अर्थात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में यहाँ 0 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें। वहीं हम बात करते हैं कि कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में 2 की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसके चलते हुए एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खाते में 1। वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि त्रिपुरा राज्य में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगले राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं कि कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, तो जिसमें से 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो चुका, जिसके चलते हुए एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। एनडीए गठबंधन अर्थात इंडिया गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है आंध्र प्रदेश में। चलिए साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगले राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा मिजोरम। मिजोरम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है। मिजोरम राज्य में 1 की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हो चुका, जिसके चलते हुए एनडीए गठबंधन का यहाँ सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा। इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें। वहीं हम बात करें कि मणिपुर में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका, तो मणिपुर में 2 की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसके चलते हुए एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें अर्थात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 1 की 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी और इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें। यदि हम पहले चरण की बात करते हैं तो पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, दूसरे चरण में भी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसके चलते हुए असम राज्य में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका। एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल का असम राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि एनडीए गठबंधन को 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा
सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। चलिए साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मेघालय। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें। भाई हम बात करें कि कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका, तो लोकसभा की मेघालय राज्य में 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसके चलते हुए एनडीए की बात करें अर्थात बीजेपी की, तो बीजेपी खाते में 1, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 1, यानी कि मेघालय राज्य में एनडीए अर्थात इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगले राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है, जिसमें से लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हो चुका। यदि हम एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 की 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस का यहाँ सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीट, जिसमें से हम बात करते हैं तो 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका। एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 10 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए साथियों अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल के खाते में 1 की 1 लोकसभा सीट जा रही है, जिसके चलते हुए इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है कर्नाटक, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन को अधिक सीट मिलने की संभावना। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा केरल, जो कि अंतिम राज्य है, जिसमें से केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 18 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि केरल राज्य में इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस को तगड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ एनडीए का मतलब 2 सीटें मिल रही, यानी कि एनडीए को बहुत ही कम सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इस प्रकार हमने सभी राज्यों का एग्जिट पोल देखा, जिसमें से पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। 190 सीटों का सर्वे यानी कि एग्जिट पोल हमने विस्तार से जाना, जिसमें से देखा जा सकता है कि इंडिया महागठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया महागठबंधन अब की सरकार बनाने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जैसे ही अभी सारे चरण निबट जाते हैं उसके बाद हम आपको फाइनल एग्जिट पोल लेकर आएंगे, जिसके चलते आपको पता लगेगा कि अब की बार कौन सरकार बना रहा है और या किसकी समीकरण बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सर्वे में और अगले एग्जिट पोल में। जब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।